निपटा जाता है। को नीचे चढ़ता पानी सागर भी और कहीं अवतार ऐसी ही नम्रता जन प्रभु को पाते हैं जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कहा कि निकाल हस्ती को मर्तबा दाना खाट में मिलकर तो यहाँ तो साथियों की बोलना क्या है तो साथियों के भजन आए प्रमाण करे और साथियों के भजन साथियों कवि ने जब लिखा साथियों इसका पूरा साथियों के बड़ा लिखा साथियों के हाँ ये क्या करता है कैसा है किस हाल में रहता है कहाँ रहता है ऐसा भजन आशय प्रमाण करे नहीं चलता। जुबा से उसी को क्या कहूँ जो जाने दिल की बात को जुबा से उसी को क्या कहूँ जो कार्य के दिन सुने जो आपके दिन निहारता है जो पाओ दिन चले दिन जुबा पुकारता है जो हाथ दिल दे रहा है हर एक को सोना जुबा से उसको क्या कहूँ जो जाने दिल की बात को जुबा से उसको क्या कहूँ जो जाने दिल की बात को दो कदम चल के छूट जाता है दो कदम चल के साथ छूट जाता है लाख कोशिश करे हर लाख कोशिश करे हर नाता छूट जाता है। हम सफर तो है जो छोड़ता न साथ को हम सफर तो है जो छोड़ता न साथ को जुबा से उसको क्या करूँ जो जाने दिल की बात को जो गुलों को दे रहा थी कलियों में मुस्कुरा रहा जो गुलों को दे रहा थी कलियों में मुस्कुरा रहा है खुशी फिजा में है खुशी फिजा में गीत गीत गुनगुना जो दिल में आप ताप है चांद है जो रात की जो दिन में आप ताप है चांद है जो रात की जो बात उसको क्या करूँ जो जाने दिल की बात को जो माँ भी है पिता भी है भाई मेरे शाखा भी जो माँ भी है पिता भी है भाई भी और शाखा भी जो नीति भी है मन का जो नीति भी है मन का और प्रेम
सारी कानात को बेजोड़ मन चला रहा है, सारी कानात को जुबा से उसको क्या करूं, जो जाने दिल की बात को, जुबा से उसको क्या करूं, जो जाने दिल की बात को। शास्त्र की प्यार से कहना राम की सुदीक्षा जी महाराज की जय। सत्संग के चरणों में प्रदान कर यहाँ जिक्र बाबा हरदेव महाराज ने लिखा है कि वास्तव तो एक ही होता है, तो इसका प्रयोग एक कमाल बनाकर करता है जो दूसरे के लिए हानिकारक और दुख चौधरी पहुंचा सकता है। लेकिन उसी वास को एक बांसुरी के रूप में धारण करा, उसने मेहनत भी की होगी, इसमें ऐसा सुर संगीत हृदय के अगर बांसुरी बज जाए तो जो चलता चलता रहेंगे इसके अनुभव सूर्य आवाज को सुनकर सोचता है कि कुछ देर और सुनो। ये चोला जो हमें मिला है मनुष्य का, इसका भी यही है कि ये भी एक हमें चोला तो सदगुरु ने दे दिया, लेकिन इस चोले के अंदर जो आकार विकार मेरी सोच मेरी समझ जब तक चलती रहती है तो संसार जो रचा हुआ है, संसार के थपेड़े में जो आ जाता है, वो हर वक्त अपने आप को दुख और संकट में खड़ा देखता है। क्यों? क्योंकि वो रचनहार से दूर हो जाता है, उसकी रचना को नहीं समझ पाता, तो इसलिए दुखों का पात्र बनकर अपने आप को उसमें ओझा रखता है। क्योंकि संसार और भी हमारे पे घड़ी हो, दुखी हो सुखी हो, लेकिन वचन हार को हम साथ रखे तो दुख में दुख नहीं लगता। जब हम अपने आप पर जाते हैं तो ऐसे ही हो जाता है हमारा हिसाब जैसे खाली बांस का टुकड़ा। और इसमें जो सुर और संगीत है वो निरंकार पान प्रमेय तो है, लोग इस तरह को चला रहा है, वही तो हर काम कर रहा है। हम तो एक दिन हमारा जन्म हुआ तो एक दिन हमें जाना भी जरूर है, ये तो हमें पता है। जाना है तो हमारा कर्म क्या है, इसके पीछे हम जब तक नहीं पड़ते, जब तक हमारे दुख है, हम दूसरे का बोल भी कड़वा बोल लोगों को बोला जाएगा, हमें लगेगा। और जब हम समर्पण करते हैं भक्ति में तो दूर से उस बात का हम बोध खुल जाएगा कि तुझे शरीर को कोई कुछ कह सकता है। शरीर निरंकार पार ब्रह्म है तो चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, तभी तो महात्मा अभ्यास कर लेते हैं एक प्रकार से कि तू जाने तुझ की बात को, तुझे क्या कहे, क्या सुनाए मुख से, तो बाहर से क्या सुनाए से,
तो जिसने इसका प्रयोग पा लिया गुरु का जीवन में, तो ऑटोमेटिक उसके सारे सुख जरूर आने शुरू हो गए। कहा है कि सब सुख चाहिए तो शरण राम की नहीं। अगर सारे सुख चाहिए जीवन के, जो इस लोक का सुखी भी बनना चाहता है और उस परलोक का भी सोयला करना चाहता है, तो रामायण में साहब कहा कि शरण राम की नहीं। इसका मतलब राम की शरण में जाने से जो इस सुखों का भंडार है, अगर उसकी शरण में आ गए, समर्पण भाव से आ गए, बिना शर्त के आगे भी। हमारी बेटी विधानसी जी बगल बोल रही थी कि बिना शर्त के समर्पण कर दिया जिसने, तो सारे इस कायनात का ही खुद ही मालिक हो गया। क्यों? क्योंकि वह समझ हमें गुरु से मिली, अपने आप में मिली। अपने आप के जीवन में हमें जो मिला वो हम सबको पता है कि हम कहा, और जिस पर उसकी अति कृपा होती है अपने संतों पर, अति कृपा तो उसकी नास्तिक पर भी रहती है। यह नहीं है कि जो लोग है ना, एक भक्त पूछ रहा है कि प्रभु आप ये बताइए, आप नास्तिक की निंदा क्यों नहीं करते? उस नास्तिक की क्यों रिश्ते बुलाते? क्या तुम उससे भी प्यार करते हो इतना ही जितना भक्तों से? कहने लगा भाई मैं उससे भी इतना ही प्यार करता हूं, भक्त से भी इतना प्यार करता हूं। अंतर एक बात का है कि जो मेरे शब्दों को इस ब्रह्म का रूप समझता है, शब्दों को गुरु के ब्रह्म है, तो वो सुख चाल से जीवन देता है, सुखों का पात्र हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं उस नास्तिक से प्यार नहीं करता, क्योंकि सब मेरे मालक ही है। वो उन सुखों से वंचित हो जाता है, बस फर्क इतना है। लेकिन प्यार में सारे संसार से ऐसा ही करता हूं। क्यों? क्योंकि एक पिता को 4 बेटे हो, 2 हो, 3 हो, और कोई बच्चा कहना मानता न हो, वो थोड़ा बाप की बात को गिरा कर अपनी चला लेता हो। लेकिन अगर पिता से पूछा जाएगा क्या तेरी बात नहीं मानता है, उसको तो अपने गले से ही निकाल दे, कहना मैं निकालू कहा, फिर भी मेरा बेटा ही रहेगा, कोशिश करूंगा। ऐसे ही प्रभु कि हम सब संतानें हैं, इसका वो रचा हुआ संसार है, इसके लिए सारे साधन भी हमने तैयार कर रखे, लेकिन उनका सुख बरतने के लिए सब सुख उनका आनंद हो गया है, तो शरण राम की ले ली, क्योंकि वह शरण सुख भोगने की इस सदगुरु के चरणों में ही मिलती है। क्यों? अब तो थोड़ा भाव में किसी से हम प्यार कर रहे हैं, बात प्यार की आती है, तो स्वार्थ में प्यार कर रहे हैं, स्वार्थ में बात कर रहे हैं, स्वार्थ में व्यक्ति के धोने जाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन निस्वार्थ का प्यार जो होता है वो सदा सदा एक रस हो जाता है। ऐसा नहीं, इंसानों में भी ऐसा प्यार होता है कि एक रस रहते हैं, एक दूसरे के काम भी आते हैं, दुख में भी खड़े रहते हैं, सुख में भी खड़े रहते हैं। तो सच्चा प्यार सदा लालच से बाहर होता है और वो सदा चलता है, और जब झूठा प्यार होता है वो कितना चलता है, सबको मालूम है, टूट जाती है। अब भक्त अपने गुरु से सच्ची लगन लगाता है, उसके आलोचन को ब्रह्म मानता है, तब नहीं बैठना है गुरु का
उसके वचन देखने हैं, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। जो संत गुरु को बताते हैं वही ब्रह्म है। मन में यह आ जाता है वाली पहली बात कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, इस महात्मा को बताते तो शायद नहीं बोलता। ब्रह्म वाला या खुद है, ये भी अपने मन का भ्रम। महात्मा के मन में ये भ्रम नहीं होता। क्यों? जो बुलवाता है वही बोला जाता है। अब सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि हमें बाजू में भी शरीर मिला और जो वादे हमने किए गर्भ के अंदर बाहर आकर भूल गए, तो खाली बांस ही समझो। लेकिन जिसने थोड़ा थोड़ा रुक जब उसे समझ आई कि नहीं यार, परमात्मा जो मेरे जीवन का रचयिता है, जो मेरे हर काम को आदमी कर रहा है, उससे जो मैंने कभी कहा होगा मुझे पता तो नहीं, या इसकी प्रकृति तो होनी चाहिए, इससे तो पता पूछना चाहिए। तो वो सबसे पहला कर्म अपना पूरा करता है, संतों के शरण में, संतों से भेद मिलता है गुरु का, तो वो दौड़ दौड़ कर जाता है, भाई पता बता दो मुझे तेरा गुरु कैसे है, मैं तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है। मन की जो अपनी उलझन है ना, वो हमें परेशान रखती है। कैसे परेशान रखती है कि नहीं कहीं अपने अपने नहीं कीर्तन भजन करने लगे, नहीं होगी, पूजा तो लोग करते हैं, लेकिन वो साक्षात्कार के पीछे वे भी जाते हैं कि जिसका मैं भजन गा रहा हूं, अगर उसका दीदार हो जाए तो यार ऐसी खोज में लग जाते हैं जिसे प्रेम होता है। प्रेम जहां प्रभु की तरफ प्रगट आत्मा का प्रेम चला, इसे पाने के लिए तो संत मिलन में देर नहीं होती, और फिर गुरु मिलन में किंचित भी फासला नहीं होता। क्यों? तो विवेक जाग जाता है तो प्रभु लोगों से सीधा पूरे गुरु की शरण मिल जाती है, और फिर इस मांस जैसी रूपी काया में फिर वो सुख संगीत बजने लगता है। अब महात्मा के जीवन में जब ये प्रेम गुरु का प्रकट हो जाता है तो महात्मा चलता फिरता अंदर उसके कीर्तन भजन अगर इतना भी चल रहा है ना, तो महात्मा का कौन सा अच्छे शब्द बने उन्हें गुनगुनाता हुआ चलता है। उसके अंदर हर वक्त कीर्तन भजन प्रभु के गुणगान की बातें चलती रहती हैं कि मैं वहां पहुंचा था, वहां उस संत ने ऐसा वचन कहा था, मेरे जीवन को बदल दिया। तो सब गुरु के चरणों में विश्वास संगत में बैठ कर भी हम क्या हर वक्त सीखने के लिए आते हैं। हम सीख रहे हैं, दास साहब से सीख रहा हूं, हर बोल इतना प्यारा है। और दास के ध्यान ये बच्चे हमारे दुकान से है, भवन में ये परिवार रहता था, सर्दी होती थी, हमारी कभी कभी सेवा लगती थी, कुछ टाइम पर भी बच्ची है, अंकल ये गर्म पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ। तो समझो जिसे ऐसी सेवा पल पल की क्षण क्षण की देती हो, उस पर प्रभु कहीं संकट उसके पास भी छोड़ेंगे, संकट तो उससे दूर भाग जाएंगे। क्यों? प्रभु अपने संतों से भी ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता। ये सतगुरु भगवान गुरु कहता है अपने दीप उत्तर से प्यारे मेरे सब है। एक चेतना हो देता है गुरु, जिसे कहते हैं तन सजाना बनती नहीं, मन सजाना बनती है। क्यों भाई? तन सजाना बनती नहीं, मन सजाना
भक्ति है। गुरु परमुरी करना बोलते नहीं, गुरु ज्यादा करती है। जिसने पूर्ण गुरु को खोज कर और वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने अपने यहाँ आने का मकसद ढूंढ लिया। हमें यहाँ आना और जाना फिर तो लगा ही होगा। और जिसने मकसद को जीवन में पूरा कर लिया तो आना जाना खत्म कर दिया। और फिर तो खुद तो सुखी होता है, खुद तो सुखी होता ही है। लेकिन जिधर जिधर भी वो बैठता उठता है उनके जीवन को भी कुछ और खुशियों से भर देता है। जहां संत महात्मा जिधर को निकलता है, क्योंकि उसके मन में एक ही बात चलती रहती है मन में, चाहे वो अपना कर्म भी कर रहा जीवन जीने का, सारे सेवा भी होती है घर की, परिवार की, रिश्तेदार की, लेकिन उसके मन में तब भी अंदर वही बात बोलते रहा कि कल को वहां संगत है और बहन जी वहां दो चार ही है। जैसे शिलानपुर का जिक्र रहा शायद ध्यान आना नंददास ने पूछा था वहां किसी से, मगर शिलानपुर में तो महात्मा एक दो ही होगा। तो महात्मा ने बताया हाँ एक ही है। मगर यार वहां तो बहुत आवश्यकता है। तो संत महात्मा गुरु के जो शिष्य होते हैं और जाओ या ना जाओ, वहां एकदम वो सोचते हैं भाई उसकी वहां तो सेवा पहले कर दिखानी है, जिससे हमारी सेवाएं देखकर कि ये कोई रिश्तेदार नहीं, बंधु भाई नहीं, अरे यार ये इसके गुरु के शिष्य है, देख आकर ये कैसे काम उठा रहे हैं, भाग भाग कर रहे हैं, यही तो जब गुरु हमें देता है। और क्या कर देता है? मौसम कई प्रकार के आते हैं। बसंत ऋतु आती है महीने में बसंत ऋतु आती, लेकिन गुरु किस प्रकार बसंत तो सूक्ष्म रूप है ना। बसंत किसी ने देखा है? नहीं देखा, सूक्ष्म रूप हो गया। लेकिन बसंत ऋतु कैसे पहचाने गई कि इस अलंकार का इशारा है, पेड़ हरे भरे हो गए, जो फूल खिले थे वो जरा फूल सब पेड़ लटपट हो गए, रट गए फूल, कारण बसंत वाला महीना आ गया। बसंत तो सूक्ष्म रूप हो गया। बादल आकाश में पानी लेकर आते हैं, लेकिन वर्ष का रूप समाप्त क्या होते हैं, आकाश में ही जाकर सुना हो जाते हैं। तो इसकी रचे हुए संसार में, इसकी रचना में, इसकी रचना का आनंद लेते रहना है। और वो बताएंगे जो हम घर में ही रहते हैं, चाहिए हमारे घर में भी, महात्माओं के घर में भी कुछ न कोई गुस्सा राजी होता ही रहता है। और जो गुरु की शरण में आकर संतों से पक रहा है, अगर कोई सामने वाला मुझे कुछ कह ही रहा है, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं रहा, मैं तो हूं नहीं, जब मैं हूं नहीं, क्यों? मैं तो सब कुछ इसमें रहता हूं हर पल। हर भाई जो गाली दे रहा है तो मुझे तो लगती ही नहीं, क्यों? मैं हूं ही नहीं। इसे देखे भाई गाली तो दुख भी दुख लेगा। अगर कोई कलेश भी घर में हो रहा है, समझ रहे सब मेहनत तय करेगी, अब मैं दुखी हो गया, लेकिन मैं हूं नहीं, मैंने तो गुरु की समझ पर कर दिया। अब जब मेरे से भी गलती हो गई, उसके परे कलेश हो जाए तो बताइए दूंगा गुरु महाराज ये क्या कर दिया, मेरे से गलती होगी, तो तुझे सुननी पड़ेगी, मुझे नहीं सुननी, तुझे सुननी पड़ेगी। और सुख हो गया मेरे हाथ से, सुख आ गया गुरु ऐसा समर्पण दे, फिर तू ही गलत सुख दे। मुझे तो बस अपने गलत चरणों की मैं खात्मा इसमें व्यक्ति ने कहा ना भाई साहब, किस मेरे मेरी चरणों में मुझे रखना, मेरा ध्यान कहाँ रहे, तो लोग देखते हैं, नमस्कार करते हैं,
दानी भी करते हैं, हम भी करते हैं पुरुषों में। गुरु कहाँ देखता है? गुरु महात्मा के चरणों में नजर बैठता है, माथे पर। हम नमस्कार करते रहे तो जैसे भाई बहन भी एक दूसरे को संत भी करते हैं, तो हम वाकई जब नमस्कार करे संत के चरणों में जाने, माथे पर नहीं। क्यों? हम गुरु के चरणों में तो बैठने जाते हैं। हम अपनी ज्ञान लेकर भी निपुणता बनाते हैं। गुरु महाराज सासंगत गुरु भी तो, लेकिन हम ज्ञान देकर उनका वो ज्ञान गुरु ने हमें सौंपा, फिर भी हम निपुणता मानते हैं। क्यों? हम जरा सी बात में जरा सी सेवा करके मेंबर को कार्य दें तो इतनी देखते हैं, अरे कृपा करो वो दर्शन में फिर तो आया तो दर्शन ले बैठ गया, मेरे से तो चलता रहता है। गुरु का कोई काम होगा उसे भी अहमियत दी जाती है। बस मेरे घर पर चलते चलते मेहमान आ गया और वो गुरु ने बताया वो घर पर आया हुआ देवता तो किसी का तो रूप है, अब उसकी भी सेवा करनी है, उसे राजी भी करना है और संगत में भी जाना है। तो ये क्रम भी है मां गुरु के इन संतों से सीखने को मिलते हैं। अभी हम सब अब जिस प्रकार से हम सोच ले कि भाई मैं तो कुछ हो गया, वो कुछ नहीं रहेगा। यही तो सब कुछ है, मेरी शासन में तो बहुत कुछ सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। याद आने गुरु मेरे में बहुत कमियां है, मुझे दूर गुस्सा आता है, मैं आज भी समझ नहीं पाया इस वजह को। लेकिन कृपा करो सतगुरु माता कि मुझे ऐसी चीजों से आप ही बचा सकते हो, मैं तो ज्यादा समझ जाऊं। अच्छा, बहुत बार महात्मा एक बात का जिक्र होता है, बस कि कहते हैं कि ज्ञान समझ में नहीं है, बहुत ज्ञान में जाते हैं, ज्ञान में बैठते हैं और गुरु को कृपा करता है। ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक मन के अंदर हम सवाल ये करते रहेंगे, अपने मन की चतुराई ये करते रहेंगे। वहां वो जिक्र आता है, जैसे उसमें कहा है ना, दास कई बार कहता है कि आरती जो मंदिर में चलती है उसमें वहां गान आती है, मैं मोहक खड़कालू, मैं सेवक तुम स्वामी, करता करो करता। तो मैं सब जगह से तक आ गया हूँ, आज मूर्ख बनकर मैं सतगुरु के चरणों में बैठा हूँ, मैं नादान हूँ। अपनी चतुराइयों के कारण मैं आपका प्रेम पाया नहीं आज तक कि मैं गुरु ढूंढते हुए गुरु से सवाल पहले रखता हूँ कि ये क्या था जी, इसका जवाब दीजिए, जब ज्ञान नहीं हमें इतना मैं मन के अंदर सवाल लगाएंगे, जो ज्ञान में 10 परिवार में उसकी बात समझ में आएगी नहीं। तब तक अपने आप को बिल्कुल नकल कर दो। अभी बातों अगर मैं बड़ा भर कर पहले ही ले आए और घर गए, उसमें कहीं और पानी उड़ते, इसमें कहना नहीं तो भरा भरा, इसमें कहा तो अगर पहले मेरे मन के संसार के अनेक अनभिज्ञता के सवाल में ये बैठा तो उसकी समझ में ज्ञान पूरा आता नहीं। इसलिए वो कहता है मैं सेवा भी करता हूँ, मैंने ज्ञान भी ले लिया, लेकिन बात अंदर मन के अंदर घंटे की बढ़ती प्यार वाली, जो संत को देखते ही ऐसा लगता है मैंने पता नहीं क्या मिल गया। होता है नहीं, अगर आपको कहीं महंगी दिखाई दे गई कहीं बाजार में, तो आप वो चीज मिल जाओगे जो लेना रही, वो कौन सब वही तो है, वही है सब कुछ। ये अंतर है भक्ति का, वही है कि मैं बोल रहा हूँ मैं क्या लेना रहा था बाजार में, मैं महात्मा का दर्शन हो गए, पहले उसके चरण रोज अपने मत्थे पर लग जाए। ये प्यार सदगुरु से करता है। और देखो
सत्संग जी प्यार से करना। अब जब वो प्यार सतगुरु का संस्कार का मन में बस जाता है तो फिर हमारी वाणी कैसी जाएगी, सामने वाले के सामने बैठी जाएगी ना, अच्छी जाएगी ना। किसी को दुख देने वाला, किसी को लड़ाने वाला शब्द महात्मा कह नहीं सकता। एकदम बोलेगा नहीं भाई मैंने जाए बोले बता दी से पड़ोसी लड़ते आए और भाई सच बात बता दे कि ये बढ़ जाएगा तो क्या करो ना, अरे नहीं यार वो तो आदमी ठीक है यार, वो तेरी बुराई करता है, उन्हें जोड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? उसके अंदर मिठास है। उसे जो बात का मन बात ही पता है कि इसमें भी राम है, उसमें भी राम है। उस राम को प्रकट हम कर रहे नहीं, अहंकार की लड़ाई कर रहे हैं। इतना अहंकार है तो तो लड़ाई है। तो ऐसे जो खाली बर्तन लेकर गुरु के पास खाने का भाव हुआ बैठता है, खाली बर्तन उसे तो भरा जा सकता है, बड़े भराई में फिर कैसे समझ सकता है। तो दास को यही अरदास करता रहता है कि भैया अगर इसे पूरे का पूरा भी पाना है, अगर पूरा रिश्ता जोड़ना है जो आयन दायन रहे अंत समय तक तुम्हारे साथ ही साथ प्रेम हो जाए, इस लोक का भी सुख करते उस लोक का भी सुख कर ले, तो बस यही बात संत बताते हैं कि गुरु के दो ही भ्रम है। संत बोले अपने गुरु, संत जब बोलता है तो लगाने यार ये कि बोलता ही है, संत नहीं बोलता, ये खुद ही बोलता है, खुद ही बुलवाता है, खुद ही सुनता है, खुद ही सुनाता है और इसका आलोचन बंद इनकार है, ये समझना है। और जिसने बात समझ लो उन्हें अपने मन पे, अपने मन से ये विकार निकाल दिए कि नहीं और तो वाकई जो मेरा गुरु वचन देता है वो मेरे लिए गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। और जो प्यार उसकी रंग ढंग बोल चाल सब अलग हो जाती है। तो वो हर वक्त उसमें मदन डाल होता है, फिर दिन बादल के बरसात उसके मन में होती रहती है, नाचता रहता है। तो ऐसे भक्ति गुरु की हमें करनी चाहिए। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु निरंकार पालतन है, संतों के वचन ही बन जाना। आगे सोच कर देखो, अस्पताल होता है, बड़े बड़े अस्पताल होते हैं जी, उसमें डॉक्टर भी जाते हैं। ये बात कहाँ आती है कि कोई बाबा जी के साथ ही सेवा करने लगा, बंद फिर उसके मन में ये हो जाता है, कोई संत जाता है यार बाबा जी से मिलना है या गुरु से मिलना है, उसकी तो अच्छे से मिलने लगी, उसके मांगने को कुछ नहीं कि गुरु दर्शन हो जाए किस प्रकार में लाई है। तो साथ में महात्मा रहता है, पहले फिर मन में उसके अहम होता है, अरे क्या बात है यार जो अरदास करवा के हम बाबा जी के साथ ही हो जाते हैं, क्या ऐसा भी हो जाता है। तो वो समझो घाटे में चला गया, जैसे सोच लिया महात्मा ने, गुरु तो गुरु है। तो जिस प्रकार से अस्पताल होता है, अस्पताल में मरीज जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर भी जाते हैं। मरीज ठीक करवाने के लिए तो जाते हैं और डॉक्टर ठीक करने के लिए जाता है, जाते तो वो नहीं है। तो हम तो ठीक करवाने के लिए गुरु के पास हर कदम पर आगे बढ़ते रहे और इस मिठास को, इस आनंद को सत्संगत से गुरु के वचन अनमोल सुनकर वो आनंद उठाने, जो आनंद इसने हमारे लिए दिया है, हमें इनसे हम वंचित रहते हैं। जब तक मैं ज्ञान निगम नहीं हूं, जब तक मुझे बुरा लगता है किसी का बोलना, ऐसा भी
तब तक बात बंद कर दी। क्यों? मैं हो ही नहीं, कोई गाली दे रहा, वही व्यंजन है, सपुष कर दिया बहुत छोटे से नुकते में कि जब मैं हूं ही नहीं, मुझे गाली नहीं, मैं जो दे रहा तो दे ही रहा, वैसे कुछ ले तो रहा ही नहीं, दियो चला जा। अच्छा उसमें भी क्या अंतर है? मैं गल्ला बना रखा दे भाई, और इधर से गाली नहीं देनी, कहना भाई साहब हाँ कहाँ चलती है, वो जा रहा तो बोल रहा ही नहीं, मैंने तो तुझे 1000 बातें सुना दी खड़ी होती, कहने यार एक सुनता समझ में वो बनने लगी, बाकी तू ले ले, तो आपने तो गाड़ी भेज दी। बाकी मैंने काम किसी जाने जिसमें बढ़िया सा एक बोलता उन्होंने रख लिया, तो मुझे तो अच्छा छांटना, मैं वापस नहीं करता, मैं वापस हो गया जो मेरा काम है अजीब आदमी है, गाली नहीं दे है सोचता मेरी समझ के 12 महीने को थोड़ा सा कर दिया, लेकिन उसे तोड़ लेना, तो वो कहा सोचते ही चले जाने, मुझे वापिस तो कुछ कहा नहीं, पर मुबाल में जोड़ी में ले रखा है, ले जाते ही ये मेरे काम का नहीं, समझते कहते हो मतलब ऐसे विचार हो जा सुंदर, ऐसा मिठास उनका हो जा कि जिंदगी में वो हमेशा पैर आपके सामने झुक जाएगा कि भाई साहब मुझसे गलती होगी, मैंने तुझे ऐसा कुछ कहा, या तेरे जैसा मैंने इंसान ही नहीं देखा, इतने मुझे वापसी क्या दिया, दिया तो इतना बड़ा दिया, मैं अपनी जिंदगी दे पारे में गलती रखूंगा, तो क्या दिया गुरु ने? समझ देगी कि जीवन को ऐसे जीना है, ऐसे नाव के मालिक को जब गुरु मिल गया तो बहुत सागर सवाल आओ भाई साहब पार उतर जाती है, मन्ना हमें मिल गया, मन्ना की बात हमें माननी पड़ेगी, मल्ला कहे कि भैया बैठना है तो नहीं बैठना, और मल्ला के बिना मर्जी के किनारे पर एक साइड में सारे बैठ जाए तो नाव पलटेगी या नहीं, हमें तो जहाँ गुरु कह दे वहां बैठे हैं, जहाँ कह दे वहां सेवा कर रहे हैं, जैसे कह दे ऐसे खड़े हो गए, बाकी नाचना गुरु पर याद ना, हमारे मौज नहीं है, और मौज नहीं है, क्यों? ये संतों से दूर नहीं होता, बल्कि संतों को अपनी नजरों राम और करम की सुखों की सारी झोलियां भरता रहता है, इसे निरंकार पाद ब्रह्म कहा है, निराकार साकार दो ही तो भक्ति है, साकार में युगों युगों से वो ज्ञान है, कोई नहीं सोचने का है कि ये ज्ञान हमारे दादाजी या हमारे सदगुरु नया है, ये तो हजारों वर्षों से की तो चला जा रहा है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, बालदेव जी को मिला था, मेरा को मिला था, सबरी को मिला था, गुरु का तो वरदान था, जो राम जी को वही जाना पड़ा, और वो संकेत था। भाई साहब से बात हो रही थी कि सबरी रविदास ऐसे पूर्ण मान हस्तियों के नाम 10 दिन ले रहा था, भाई साहब से बात हो रही थी, सवेरा आ गया था कि भाई साहब उन्होंने इस जगह ये संसार को देख दी है कि इंसान के गुणों से पहचान है कि समाज में छुआछूत, नीची जाति ऊंची जाति का भेद मिटाने के लिए संकेत दिया कि कबीर दास जी के रूप में आ गए, रविदास जी के रूप में आ गए, मीरा जी जो भिन्नी जो नीची थी गुरुकुल से निकाल जाती थी, लेकिन गुरु की प्यारी थी, सेवा से नीचे है गुरु थे, उनका वरदान था कि बेटी ये तो वही बात है, तन सजाना भक्ति नहीं तो तन सजाओ दूसरे, इन्होंने प्रभु जाना ही नहीं, मन सजाया ही नहीं कि सब एक की संतान है, कोई बिरादरी नहीं है, हम हमारी बिरादरी क्या है, मनुष्य ही तो है, एक ही तो घर का पैसा दी, एक का ही तो बसेरा है, एक ही पालन हाल है,
ये क्यों? सारे काम तो करना है, एक से आना एक से जाना। हम क्या, हम तो बस अब गुरु के शरण में आ गए और वो भाग्यशाली होते हैं। तो तन से जाने वाला ये बात नहीं, बोल पूर्ण गुरु। कभी वो राम के रूप में आए, कभी कृष्ण भगवान के रूप में आए, गुरु गोविंद सिंह के रूप में आए, कभी गुरु नानक के रूप में आए, कभी ललिदास के रूप में आए। हाँ वो एक ही है। जैसे जैसे भी कभी हजरत मोहम्मद के रूप में आए, जैसे जैसे इंसानों से आया ऐसे ऐसे छोटे में आ गए। बोले तो मुझे ऐसे मेरी पूजा इबादत करना चाहता है, इस प्रकार खड़ा हूं, पर भक्ति कर लो मनुष्य योनि भाव, बाकी मौका मिलने वाला नहीं है। और सब जानवरों के जीवन है और योनिया, उनमें फिर दोबारा तुझे जाना है तो भाई भक्ति सवंचित रहना, तो फिर बार बार वही जन्म का जिक्र आता है। तो आओ ऐसी सतगुरु की शरण हमें मिली, उसका एहसान हम कितने भी सेवा कर ले, सत्संग कर ले, नहीं तार सकते कि हमारे जीवन की उस नैया को, उस भाव सागर में, उस नाव में हमें सबको बैठा रखा है, केवनार खुद है। तो ऐसे सतगुरु की हम चरण राज कमलों की धूली मांगते रहे, संतों का प्यार मांगते रहे, साथ संगत मांगते रहे, और बस सेवा सुमन सत्संग से जुड़े रहे। बाकी सब इसके हवाले करके काम चलते रहे, सारे काम सतगुरु माता खुद करती है। तो आओ सत्संगत जी, जिन जिन महात्माओं ने भी सेवा की है, उनके जो भी मन भाव है, सतगुरु माता दास साहब के चरणों में अरदास करेगा। दास की तो कोई औकात नहीं, दास की औकात तो संतों के शरणों में है, दास लायक नहीं है। यही अरदास है कि सबको तन मन धन के सारे सुख दे, इस लोक के भी सुख उस लोक के भी सुख, जैसे जैसे भी भाव है आपको ही सब काम करना है। शासन प्यार से कहना